that can be inscribed in a sphere, that can be inscribed in a sphere. Of radius r. अब देखो स्फीयर की रेडियस आपको r गिवन है, मतलब ये फिक्स है कैपिटल R, रेडियस r गिवन है, ये कैपिटल फिक्स है, इस 2r/√3, ये हाइट ऑफ द सिलेंडर है मैक्सिमम वॉल्यूम का. ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, और हमें इसका मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालना है. वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, इसका हमें मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालना है. तो हमने क्या बोला, प्रूव दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r. इसका मतलब एक स्फीयर है, उसके अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है. तो ये स्फीयर है, इसके अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है, ये सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है, और आपको बोल रहे रेडियस r है स्फीयर की, ये रेडियस r है. मैं हाइट ऑफ द सिलेंडर मान लेता हूँ स्मॉल h, जो कि वेरिएबल हो गया हमारा, और रेडियस ऑफ द सिलेंडर स्मॉल r मान लेता हूँ. यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत बेटा किसी को? नो सर. ना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओबी? ओबी का भाई टोटल हाइट h है, और क्योंकि ये सिमेट्रिकल फिगर है, जितना ऊपर छूटा होगा उतना ही नीचे छूटा होगा, तो बेटा जो ओबी आएगा आपका, ये ओबी की लेंथ, ये आएगी आपकी h/2, ये आपका h/2 आएगा. इसमें कोई दिक्कत? बेटा देख लो किसी को प्रॉब्लम हो तो. अब यदि ये हो गया हमारा, अब मैं इसमें ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओएबी, इन ट्राइंगल ओएबी पाइथागोरस थ्योरम लगा दो बेटा. कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस h²/4. किसकी वैल्यू निकालनी चाहिए भाई? वैसे तो जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आएगा πr²h. तो बेटा r² हटाऊं कि h हटाऊं? यहां से कौन से दो वेरिएबल है, किसकी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लूं? अब बोलेंगे बेटा r² की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं. यहाँ से देखो, ये r² की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली, ये मैंने r² की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, πr² - h²/4 मल्टीप्लाइड बाय h. अब इसको अलग अलग कर लीजिए. बताइए भाई कितने वेरिएबल है भाई इसमें? अब इसमें कितने वेरिएबल बचे? एक वेरिएबल. कौन सा वेरिएबल बचा भाई? h. स्मॉल h. इसका मतलब मुझे स्मॉल h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मुझे स्मॉल h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. अब बेटा यहाँ तक ये सब को समझ में आया क्या क्या मैंने अभी तक? इसमें राहुल, चिन्मय, उत्रेजा? यस सर. यस सर. किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो. सिद्धिका, स्वस्ति, भाई v = πr². अब देखो हमने क्या करा, हमने एक वेरिएबल में लिया है बेटा, दो वेरिएबल माने थे मैंने, एक तो स्मॉल r और स्मॉल h. तो स्मॉल r² की वैल्यू हटा दी मैंने. कैपिटल R आपका कांस्टेंट है क्योंकि वो गिवन है आपको, तो ओनली एक ही वेरिएबल बचा आपका स्मॉल h. अब मैं इसको डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू h कर दूंगा. बस बेटा आगे कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ तक आपको पता होना चाहिए. इसके आगे प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपको पता होना चाहिए. यदि यहाँ तक आपको करना आ गया, इसके आगे तो सिंपल प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं. देखो वॉल्यूम, इसका h के रेस्पेक्ट में डिफरेंस है dv/dh. r² कांस्टेंट है, h का डिफरेंस है 1, और 3πh²/4. फॉर द क्रिटिकल पॉइंट dv/dh = 0. तो
तो dv बाई डी एच जीरो करोगे तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 3 पाई एच स्क्वायर बाई 4। तो एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4r स्क्वायर बाई 3। तो एच की वैल्यू वही आ गई जो हमें प्रूव करना था। देखो 2r बाई रूट 3 ये रही। दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। एच की वैल्यू आ गई आपके 2r बाई रूट 3। ये एच की वैल्यू आ गई। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? No, बोलो sir. बेटा जिसको डबल डिफरेंस नो सर। इसका डबल डिफरेंस करो डी टू वी बाई डी एच स्क्वायर। बेटा आर स्क्वायर पाई सब कांस्टेंट है 0 माइनस 6 पाई एच बाई 4 लेस देन 0 माइनस 6 पाई एच बाई 4 लेस देन 0। तो बताइए वॉल्यूम मैक्सिमम है कि मिनिमम है? Maximum. मैक्सिमम। तो वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया जबकि हाइट कितनी है 2r बाई रूट 3। तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम। नाउ मैक्सिमम वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल लेते हैं, यही निकाल लेते हैं अपन। आर स्क्वायर की वैल्यू है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर बाई 3 अपॉन 2r स्क्वायर बाई 3। तो 2r स्क्वायर बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2r बाई रूट 3। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम 4 बाई 3 रूट 3 पाई आर क्यूब। दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ये हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया 4 बाई 3 रूट 3 पाई आर क्यूब। ये हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया। इसमें कोई डाउट? No, sir. नो सर। आपको समझ में आ गया ये? Yes, sir. भैया Yes, sir. अभी देखो अब मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि स्फीयर के अंदर सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है। अब मैं अगली जो प्रॉब्लम बता रहा हूं उसमें स्फीयर के अंदर मैं कौन को इंस्क्राइब करूंगा और स्फीयर गिवन होगा मतलब स्फीयर की रेडियस गिवन होगी। अब देखो अगली प्रॉब्लम स्फीयर में कौन इंस्क्राइब करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। Prove that altitude of the right circular cone, altitude of right circular cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius small r is 4r by 3. Also prove that volume of cone is 8 by 27 of the volume of sphere. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इस केस में आपका वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो 8 by 27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा। 8 by 27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होगा। अब ये क्या बोल रहा है, एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। अब देखो मैंने क्या बोला स्फीयर, अब स्फीयर के अंदर कौन इंस्क्राइब्ड है,
स्फीयर के अंदर कौन इंस्क्राइब है? जैसे ये स्फीयर है, इसके अंदर कौन इंस्क्राइब है? स्फीयर की रेडियस स्मॉल आर है भाई, यो। अब बेटा एक चीज समझना, यदि ये स्मॉल आर है तो ये भी स्मॉल आर ही होगी। जैसे मैं इसको नाम दे रहा हूँ ए, और ये डॉटेड मैंने ये बोल दिया ओ ए बी, और इसको सी बोल देता हूँ। भाई जितना आपका ओबी है उतना ही ओए होगा, जितना आपका ओबी है उतना ही ओए होगा। होगा कि नहीं होगा? अब इसकी रेडियस माननी पड़ेगी और एक ओसी मानना पड़ेगा आपको, ताकि पूरी हाइट आ जाएगी, पूरी हाइट आ जाएगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई मैंने पूरी हाइट मान ली एच, तो ओसी एच बाई टू हो जाएगा। ओसी एच बाई टू नहीं होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल फिगर नहीं है, ऊपर कुछ भी नहीं छूटा हुआ है और नीचे छूटा हुआ है। भाई कुछ लोग क्या करते हैं गलती से, मैं बताता हूँ। सर इसकी हाइट है एच, तो ये एच बाई टू ना, ये गलत हो गया बेटा, ये एच बाई टू नहीं होगी, ये एच बाई टू नहीं होगी। तो ये स्मॉल एच आप नहीं ले सकते। वो तो सिलेंडर में इसलिए लिया था हमने क्योंकि जितना ऊपर छूटा हुआ था उतना ही नीचे छूटा हुआ था, इसलिए टोटल एच है तो उसका आधा एच बाई टू होगा। यहाँ पर नहीं होगा ये, तो यहाँ पर ये एच बाई टू नहीं होगा। तो इसको मुझे कुछ मानना पड़ेगा। सपोज मैंने एक कैपिटल आर मान लिया और ये एक स्मॉल एक्स मान लिया, तो बेटा कौन कौन से वेरिएबल है सब बोलेंगे। मैंने कौन कौन से वेरिएबल सपोज किए हैं? X and कैपिटल आर और एक्स, कैपिटल आर और एक्स, और कांस्टेंट क्या है सब बोलो? small r. small r. स्मॉल आर, स्फीयर का रेडियस। तो यहाँ पर चाहो तो आप लिख भी लो ताकि आपको कभी दिक्कत नहीं हो। अब मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ, स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऑब्वियसली यहाँ पर भी हम आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, आर स्क्वायर माइनस ना वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच है बेटा आर प्लस एक्स। व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन? आर प्लस एक्स। क्या ये जो लिखा है समझ में आया सबको? Yes, sir. अब बेटा Yes, sir. स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? Capital R square plus X square. स्मॉल कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर इस वाली में जो मैंने लाइन लिखी है इसमें कितने वेरिएबल है? एक। इस कौन सा X. वेरिएबल है इसमें? एक्स X. वेरिएबल है। तो मुझे एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना। देख लो दो वेरिएबल थे, एक तो आपका कैपिटल आर था और एक स्मॉल एक्स था। इन दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल मैंने कैपिटल आर स्क्वायर हटा दिया, तो सिर्फ एक वेरिएबल बचा एक्स। डिफरेंशिएटिंग, यही हर एक प्रॉब्लम में कर सकता है भाई। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dv बाई डी एक्स 1/3 पाई कॉन्स्टेंट है। पहले बेटा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करो, -2x. -2x. माइनस 2x, ये एज इट इज। फिर अब आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, आर प्लस एक्स का करो 1। 1. बेटा इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? R R minus plus x. x. Sorry, R plus x. आर प्लस एक्स कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचा -2x प्लस आर माइनस एक्स। तो ये आ गया 1 आर माइनस 3, minus 3x plus x. यहाँ तक आ गया भाई। ये आपका डिफरेंशिएट हो गया। वैसे तो मैंने बोला ना डिफरेंशिएट करने से पहले तक का काम इंपॉर्टेंट है, तो डिफरेंशिएट करके आपको कॉमन निकालिए। अब जब मैं क्रिटिकल पॉइंट करूंगा तो हमें एक्स की वैल्यू 2 मिलेगी फॉर द क्रिटिकल पॉइंट। देखना क्रिटिकल पॉइंट करने पर हमें एक्स की 2 वैल्यू मिलेगी फॉर द क्रिटिकल पॉइंट dv बाई डी एक्स इक्वल टू 0। फॉर द क्रिटिकल पॉइंट dv बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये आ गया 1/3 पाई आर प्लस एक्स आर माइनस 3x इक्वल टू 0। तो बेटा एक तो x की वैल्यू r माइनस R.
और r/3। ये तो नॉट पॉसिबल, आर माइनस आर तो लेंथ हो ही नहीं सकती। तो हमारा वेरिएबल आ गया भाई, एक्स का वैल्यू आ गया r/3, एक्स का वैल्यू r/3 हो गया। अब मुझे एल्टीट्यूड निकालना था भाई कि एल्टीट्यूड क्या होगा। एल्टीट्यूड ऑफ कौन, एल्टीट्यूड ऑफ कौन, r+x, यही प्रूव करना था कि भाई एल्टीट्यूड ऑफ कौन। यस सर। तो ये इसका एल्टीट्यूड ऑफ कौन हो गया 4r/3। अब मुझे डबल डिफरेंशिएशन करना है इसका, d2v/dx², 1/3 पाई, पहले r+x का कर लो भाई, कितना हुआ बोलो, r+x का 1, 1। फिर r+x एज इट इज r-3x का -3। अब इसमें r/3 रख दो, इसमें r/3 रखेंगे तो 0, r + r/3 हो गया 4r/3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस नेगेटिव। देखो ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम इज maximum एंड एल्टीट्यूड ऑफ कौन इज 4r/3। 4r/3। अब हमें मैक्सिमम वॉल्यूम भी प्रूव करना था भाई, मैक्सिमम वॉल्यूम 1/3 सर म्यूट हो गए यार। सर आप म्यूट हो गए। वॉल्यूम ऑफ, यही प्रूव करना था। सर हाँ, नहीं अब ठीक है। 8/27 of volume of sphere. This is the maximum volume of cone, which is 8/27 of volume of. तो बेटा ये 3D फिगर का आपको इस तरह से करना पड़ेगा। अभी मैंने 2 प्रॉब्लम बताई अभी आपको। स्फीयर के अंदर सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है, स्फीयर के अंदर कोन इंस्क्राइब्ड है। ये 2 प्रॉब्लम अभी मैंने बताई। कोई दिक्कत है इन दोनों प्रॉब्लम में किसी को? नो सर। अब मैं ले रहा हूँ, हाँ बोल, किसी को दिक्कत है बोलो। अब मैं ले रहा हूँ कोन के अंदर सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है और कोन के अंदर स्फीयर, कोन के अंदर सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है। ये इस पे 2 प्रॉब्लम ले रहा हूँ। कोन के अंदर सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है, इस पे हम 2 प्रॉब्लम ले रहे हैं। देखिए दो, prove that radius of right circular cylinder, prove that radius of right circular cylinder inscribed of greatest curved surface area, of greatest curved surface area, which can be inscribed in a cone, which can be inscribed in a cone, in a given cone, is half of the cone. मतलब वो बोल रहा है रेडियस ऑफ सिलेंडर वो है जो कि कोन के अंदर गिवन कोन, मतलब कोन गिवन है उसके अंदर इंस्क्राइब्ड है सिलेंडर, उसकी रेडियस कोन की रेडियस की आधी आएगी, ऐसा बोल रहा है। उसकी रेडियस कोन की रेडियस की आधी आएगी, ऐसा वो बोलना चाह रहा है। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया हमें। एक कोन के अंदर राइट सर्कुलर सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है
कौन गिवन है मतलब कौन की सारी चीजें गिवन है। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो रेडियस ऑफ सिलेंडर है वो हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कौन होगा, वो हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कौन होगा, ऐसा वो बोल रहा है। अब मैं समझा रहा हूँ, देखो अब प्रॉब्लम कर रहे हैं, इसको तो हटा रहा हूँ क्वेश्चन को। ये कौन है, इसके अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है, ये रहा सिलेंडर। अब कौन गिवन है तो बेटा कौन की आप सारी चीजें मान लो, जैसे कौन की रेडियस मान ली मैंने कैपिटल आर, कौन की हाइट मान ली कैपिटल एच, और कौन का सेमी वर्टिकल एंगल मान लिया अल्फा। ये तो हमें गिवन है भाई। अब देखो यदि हम बात करें, और अब मैं वेरिएबल मानता हूँ भाई, इसकी स्मॉल आर मान ली और इसकी हाइट स्मॉल एच मान ली, तो कितने वेरिएबल सपोज किया अभी हमने, 2। दो वेरिएबल सपोज किए। अब बेटा मुझे क्या करना है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं इसे अल्फा का यूज लेता हूँ, tan अल्फा, बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। तो क्या कैपिटल आर बाई कैपिटल एच आएगा कि नहीं आएगा, Yes, sir. परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब छोटे वाले ट्राइंगल की बात करो, ये स्मॉल आर, बेटा ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, Capital H minus small h. तो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। यहाँ तक कोई डाउट। अब हमारे पास दो वेरिएबल है बेटा, एक तो स्मॉल आर है, एक स्मॉल एच है। कौन सी वैल्यू आपकी इजीली निकल जाएगी यहाँ से, इन दोनों से, स्मॉल आर की स्मॉल एच। Small h. तो स्मॉल आर की वैल्यू आ गई बेटा आर बाई एच कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। यहाँ तक कोई दिक्कत। No, sir. No, sir. अब मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? No, sir. अब स्मॉल आर की वैल्यू रख दो, 2 पाई आर, स्मॉल आर की वैल्यू रख दी कैपिटल आर बाई कैपिटल एच इंटू एच। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. ये सरफेस एरिया है हमारा, कर्व सरफेस। अलग अलग कर लो, 2 पाई आर एच एच इंटू एच, तो 2 पाई एच हो गया ये, 2 पाई सॉरी आर एच, और ये हो गया 2 पाई आर एच स्क्वायर अपॉन कैपिटल एच। बेटा कितना वेरिएबल है अभी तक, कितने वेरिएबल हैं? एक। एक कौन सा? Small h. बाकी हाँ यही पता करना है बेटा बस। ये आपको सबको क्लियर, जिसको क्लियर होगा उसको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो डी एस बाई डी एच, 2 पाई आर एच का 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर एच स्क्वायर का 2 एच अपॉन कैपिटल एच। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. फॉर द क्रिटिकल पॉइंट, डी एस बाई डी एच इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2 पाई आर माइनस 4 पाई आर स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच इक्वल टू 0। 2 पाई आर माइनस 4 पाई आर कैपिटल स्मॉल एच बाई कैपिटल एच इक्वल टू 0। अब इसको 0 करिए बेटा, देखो सर 2 पाई आर इक्वल टू 4 पाई Sir, वहाँ आर। पे 2 pi RH है, 4 pi RH है। अरे बेटा यार अंदर का 2h से मल्टीप्लाई नहीं करेगी क्या? Yes, yes. तो वो 2 पाई आर से ये कैंसिल हुआ तो h इक्वल टू 2h आ गया भैया आपका।
कैपिटल H इक्वल टू 2H आ गया आपका, Yes, sir. आया? Yes, sir. देख लो एक बार, 2 मिनट के लिए रुकते हैं, एक बार देख लो इसको। भाई अभी तक यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो। मैंने बोला कि वापस से रिपीट कर रहा हूँ, कोन के अंदर सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है। मैंने इसकी कोन की कुछ चीजें मान ली जो कि कांस्टेंट है, और सिलेंडर की 2 चीजें मैंने सपोज की है, स्मॉल r और स्मॉल h। तो मुझे कर्व सरफेस एरिया निकालना है 2 पाई आर एच। स्मॉल r की वैल्यू मैंने निकाल दी r बाई एच मल्टीप्लाइड बाई h माइनस एच, और इसको अलग अलग कर दिया तो एक स्मॉल h बचा, उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया तो मुझे मिल गया कैपिटल H इक्वल टू 2H। और बेटा ये कैपिटल H की जगह यहाँ रख दो, कैपिटल R H की जगह 2H माइनस H। कैपिटल H की R बाई H इक्वल टू, इसमें या तो इधर रख दो, एक ही बात है, इधर रख दो, R इक्वल टू कैपिटल R बाई कैपिटल H, कैपिटल H स्मॉल h, R 2H माइनस H अपॉन 2H। बोलो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या आ गई, ध्यान से देखो, R by 2. R बाई 2। रेडियस ऑफ सिलेंडर आ गई हमारी R बाई 2। R बाई 2 का मतलब हाफ द रेडियस ऑफ कोन, Cone. रेडियस ऑफ कोन का आधा। अब बेटा इसको आपको मैक्सिमम ग्रेटेस्ट करना है तो ग्रेटेस्ट के लिए तो इसको डिफरेंशिएट कर दो बस। अब देखो मैं यहाँ पर ही डिफरेंशिएट करके बता देता हूँ, d2s बाई डी एच स्क्वायर, 2 पाई आर का डिफरेंशिएशन 0. 0. 0, और इसका डिफरेंशिएशन माइनस 4 पाई आर अपॉन कैपिटल एच, लेस देन 0 है कि नहीं है? Yes, sir. Maximum. लास्ट में मैक्सिमम, तो हम क्या बोलेंगे, तो द वो अगर सिलेंडर हैज ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर हैज ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया when the radius of cylinder is half the radius of cone. Cylinder has greatest curved surface area when the radius of cylinder is half the radius of cone. Radius of cylinder be half the radius of cone. Clear है? क्लियर है? Yes, sir. तो ये प्रॉब्लम थी भाई। तो अभी हमने क्या बोला, कोन के अंदर सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है। अब एक और प्रॉब्लम है बिल्कुल सेम टाइप की, वो भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, उसको और देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो आज 4 प्रॉब्लम मैंने इस तरह की रिवाइज करवा दी, तो अभी 3-4 दिन में अपना पूरा रिवाइज हो जाएगा ये। और मैं अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ट्रिग्नोमेट्री वाला भी रिवाइज करवा दूंगा तुमको, ठीक है ना। तो आपका टेस्ट अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि संडे को ले लेता हूँ ताकि ज्यादा बढ़िया रहेगा। मंडे को इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि मेरा एक दिन खराब हो जाएगा, और संडे को लूंगा तो कम से कम आपके लिए भी सही रहेगा, मेरे लिए भी सही रहेगा। अपना मंडे से हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर देंगे फिर। Okay. चलिए नेक्स्ट। अगेन देखो अब इसमें क्या है, दूसरी जो प्रॉब्लम है, अब उसमें क्या क्या गिवन है ये समझो। उसमें गिवन है कि हाइट ऑफ कोन आपको स्मॉल एच गिवन है, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, और बिल्कुल बाकी सब इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है। और आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव करना है 4/27 पाई एच क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा। बाकी प्रॉब्लम सेम है। सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सिलेंडर कोन ऑफ हाइट स्मॉल एच, कोन की हाइट है स्मॉल एच, और सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा गिवन है। और हमें मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्रूव करना है 4/27 पाई एच क्यूब।
बाकी सब प्रॉब्लम सेम, बाकी सब वैल्यू सेम है। क्वेश्चन समझ में आया? स्मॉल एच किसकी हाइट गिवन है? कोन। कौन की? तो कौन की स्मॉल एच गिवन है, तो एच क्या है? स्मॉल एच। अरे स्मॉल एच क्या हुआ आपका? AD। अरे कांस्टेंट हुआ ना। और अल्फा भी क्या हुआ? कांस्टेंट। कांस्टेंट। constant, अब मैं वेरिएबल मान रहा हूँ भाई। अब जब स्मॉल एच गिवन है तो एक काम करो, आया ये रेडियस और ये कैपिटल एच मान लो। अब देखना सर, बिल्कुल वैसे के वैसे ही, ध्यान से समझना। इस वाले ट्राइंगल दिख रहा है सबको? ये वाला ट्राइंगल, इसमें टेन अल्फा बताना क्या होगा बेटा? इस वाले ट्राइंगल अल्फा, R/H। ये ए बी बोल लेता हूँ। भाई R/R। आर अपॉन ए बी होगा कि नहीं होगा? आर अपॉन ए बी। यस सर। अब वही ए बी, ए बी की वैल्यू निकाल लो बेटा यहाँ से। आर अपॉन टेन अल्फा क्या आ गया भाई? ए बी का वैल्यू r cot alpha, R/40। आर कोट अल्फा। अब मैं हाइट ऑफ सिलेंडर निकाल रहा हूँ भाई। हाइट ऑफ सिलेंडर स्मॉल एच माइनस ए बी है कि नहीं? यस सर। और ए बी की वैल्यू आप निकाल चुके हो, आर कोट अल्फा। ये कैपिटल एच आ गया आपका। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब मुझे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करनी है बेटा। पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, पाई कैपिटल आर स्क्वायर रहने दो अभी, कैपिटल एच की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं इसलिए वो रख दो। अब मुझे बताओ इसमें कितने वेरिएबल हैं? एक। एक ये R। कौन सा? capital कैपिटल R, आर। तो इसको अलग अलग कर दो और कैपिटल आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। पाई आर क्यूब कोट अल्फा डिफ्रेंशिएटिंग विद कैपिटल आर, डीवी बाई डी आर। करो इसको डिफ्रेंशिएट। पाई 2RH। माइनस 3 पाई आर स्क्वायर कोट अल्फा। इसमें इसमें कोई डाउट? no sir, Now for the critical point, dv by dr इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2 पाई आर कैपिटल स्मॉल एच माइनस 3 पाई आर स्क्वायर कोट अल्फा इक्वल टू 0। तो ये आ गया 3 पाई आर स्क्वायर कोट अल्फा इक्वल टू 2 पाई आर एच। तो यहाँ से कैपिटल आर की वैल्यू आ गई हमारी 2h/3 कोट अल्फा, और कोट अल्फा ऊपर जाएगा तो 2h/3 टेन अल्फा। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब ये कैपिटल आर की वैल्यू आ गई तो हाइट ऑफ द कौन सिलेंडर निकाल लेते हैं भाई कि सिलेंडर की हाइट कितनी है? स्मॉल एच माइनस आर कोट अल्फा, कैपिटल आर की वैल्यू आ रही है 2h/3 टेन अल्फा इंटू कोट अल्फा हो गया, तो h माइनस 2h/3 हो गया इक्वल टू h/3 हो गया। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ सिलेंडर? 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब डबल डिफरेंस करो भाई, dv बाई d2v बाई dh स्क्वायर करो इसका डिफरेंस। बोलिए। 2 पाई R। 2 pi r, 2 pi आर h, कहाँ? 2 पाई एच बेटा, 2 pi v h, बाई डी। 2 पाई एच माइनस 6 पाई आर कॉड अल्फा। cot कोट alpha, अल्फा। कैपिटल आर की वैल्यू रख दो भाई, 2h/3 टेन अल्फा मल्टीप्लाइड बाई कोट अल्फा। तो यह आ गया 2 पाई एच माइनस 4 पाई एच हो गया भाई, माइनस 2 पाई एच लेस देन 0। तो देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम when height of cylinder is 1/3 of the cone, is 1/3 of cone। मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव करना था भैया हमको।
पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, कैपिटल आर निकाला आपने 2h/3 tan अल्फा का होल स्क्वायर और कैपिटल एच निकाला आपने h/3, तो ये हो गया 4h² 9 tan² अल्फा इंटू h/3 और वही प्रूव करने के लिए वही आ गया 4/27 πh³ tan² अल्फा जो हमें प्रूव करने के लिए बोला गया 4/27 πh³ tan² अल्फा हमारा इसका मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। तो पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है। तो आज हमने जो 4 प्रॉब्लम की है रिवीजन में, तो 4 प्रॉब्लम रिवीजन है बेटा, ये सब करवा चुका हूं मैं, या आज रिवीजन है ये। तो ये 4 प्रॉब्लम कौन सी की है, जब आपका सिलेंडर के अंदर, पहले तो क्या था, स्फीयर के अंदर सिलेंडर इंस्क्राइब था, स्फीयर के अंदर कौन इंस्क्राइब था, और फिर कौन के अंदर सिलेंडर इंस्क्राइब था। ये 4 तरह की प्रॉब्लम करी है और चारों प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आने के चांसेस होते हैं इन प्रॉब्लम। क्लियर है? यस सर। चलिए, अब आज तो खैर थोड़ा लेट हो गए थे इसलिए 4 ही हो पाई, नहीं तो कल से हमारा टारगेट 6 प्रॉब्लम रिवाइज करने का रहेगा ताकि हमारा संडे से पहले सारा रिवीजन हो जाए जितनी भी प्रॉब्लम। क्लियर? यस। चलो कल मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।